Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9th, secondary stage English, book 1, unit 2.3. और आज जो हम इसमें कर रहे हैं टॉपिक है हमारा सुफिक्सेस। सुफिक्सेस क्या होते हैं? सुफिक्सेस वो लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि हम किसी वर्ड के एंड में, किसी वर्ड के बाद में उसके साथ ऐड करते हैं, उसकी मीनिंग को चेंज करने के लिए या न्यू वर्ड बनाने के लिए या सम टाइम हम नाउन बनाने के लिए कोई जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एग्री। एग्री मीन्स मुत्तफ़िक़ होना। एग्रीमेंट वो मुआहदा जो एग्रीमेंट एक नाउन है जो कि ज़ाहिर है किसी दो फ़रीक़ैन या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान किसी बात को लेके मुत्तफ़िक़ हो जाने से जो चीज़ बनती है, मुआहदा जो बनता है जिसके पॉइंट्स वगैरह, जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्रीमेंट किया था। अच्छा जनाब, उसके बाद है, चलें पहले हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ लिखा क्या है सुफिक्सेस के बारे में। वी समटाइम्स ऐड अ पेयर और ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। कभी पेयर यानी दो वर्ड्स या फिर कभी उससे ज़्यादा जो है एक ग्रुप जो है वो हम पूरा ऐड करते हैं उसकी मीनिंग में कोई चेंज लाने के लिए, उसकी मीनिंग जो है वो एनहेंस करने के लिए। दीज आर कॉल्ड सुफिक्सेस। वी कैन यूज सुफिक्सेस टू मेक मैनी न्यू वर्ड्स इंक्लूडिंग नाउन। एग्री से एग्रीमेंट, postpone, postponement, willingness, frankness, arrival, प्रोफेशनल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें अराइव, KARRIVE अराइव है, तो हमने जब इसको लिखा है, इसमें ऐड किया है, तो हमने डायरेक्टली AL को ऐड नहीं किया बल्कि हमने E को वहाँ पे स्किप कर दिया है। तो अगर हम कोई ऐसा सुफिक्स ऐड कर रहे हैं जो कि वॉवल से स्टार्ट होता है और जो हमारा रूट वर्ड है, वो जो वर्ड है उसका एंड ई पे हो रहा है और वो ई जो कि साइलेंट है यानी जिसकी साउंड उसमें नहीं आ रही है, तो हम उस ई को जो है वहाँ से रिमूव करके फिर हम AL लगाते हैं। AL ही नहीं, कोई सा भी अगर हमारा जो क्या कहते हैं सुफिक्स होता है, लाइक WRITE राइट होता है, अगर हम राइटिंग लिखते हैं तो हम उसमें से ई को स्किप कर देते हैं। इसी तरह से HOPE होप होता है, इसी तरह से अगर हम ई को स्किप करके फिर जो है वो हम ING ऐड करते हैं। तो कोई भी ऐसा सुफिक्स, जर्नली कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, या कोई वर्ड अगर ऐसा है जो कि जिसमें ई की साउंड आ रही है, ई की साउंड यूटिलाइज हो रही है, ई जो है वो साइलेंट नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अदरवाइज़ हम उस ई को स्किप करके, लास्ट वाले ई को स्किप करके फिर हम वो सुफिक्स ऐड करते हैं। चलो जनाब, अब हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद नाउन्स फॉर्म बाय यूजिंग द सुफिक्स मेंट विद द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स। अच्छा, ये जो भी हमें वर्ड्स दिए गए हैं इन सब में हमें MENT ऐड करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है जो भी वहाँ पे सूटेबल होगा। एम्प्लॉयमेंट, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, पेमेंट, रिटायरमेंट, जजमेंट। As soon as the judgment was given, the reporters left the courtroom. Zaman is back to work after his, I think, treatment. अपनी जो भी ट्रीटमेंट के बाद वो वापस अपने काम पे लौट आया। The workers receive their weekly payment every Friday. My son is looking for employment as he lost his job last week. After his retirement at the age of 60, he has decided to write a book. The management of the school announced their new admission policy yesterday. नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसी की सुफिक्स ही की है वो भी। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सुफिक्स नेस। अब यहाँ पे हमें नेस ऐड करना है। इलनेस, बोल्डनेस, नीटनेस, काइंडनेस, सॉफ्टनेस। हर डैश हैज़ मेड हर वीक। हर इलनेस,
वैसे तो यहाँ पे मेरे ख्याल में कि काइंडनेस भी हो सकता है या सॉफ्टनेस भी हो सकता है, लेकिन अब चूँकि नेक्स्ट में सोफ़े की बात आ रही है तो ज़ाहिर सोफ़े में फिर हम सॉफ्टनेस ही यूज़ करेंगे यकीनन। तो हम इलनेस रख के देखते हैं यहाँ पे। हर इलनेस हैज़ मेड हर वीक। आई लव द सॉफ्टनेस ऑफ अ न्यू सोफ़ा सेट। Our neighbor's son, who is a soldier, fought the enemy with boldness. The principal of our school treats everyone with kindness. My mother taught us neatness in all our work. सी में हमें जो यूज़ करना है वो है ए एल, और मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें ई जहाँ हमारे पास 4 वर्ड्स में ई आ रहा है उन सब का हम ई जो है वो रिमूव करके फिर ए एल ऐड करेंगे। अच्छा, एस आई जी एन साइन जो है यहाँ पे हमारे पास जी साइलेंट है, लेकिन जब हम अगर हमारे पास यानी जी एन लास्ट में आ रहा है, जो बच्चे मेरी वीडियोस साइलेंट लेटर्स की देखते रहे हैं उन्हें मालूम होगा, अगर हमारे पास जी एन लास्ट में किसी वर्ड के आ रहा होता है तो जी हमेशा साइलेंट होता है, लेकिन अगर हम उसके आगे कोई सुफिक्स ऐड कर देते हैं या बीच में हमारे पास ये जी एन आ रहा है तो फिर जी की साउंड आएगी, यानी एस आई जी एन ए एल सिग्नल बन जाएगा। The dash of the green turtle is in danger on the Karachi beaches. हाँ जनाब, तो ये होगा survival, SURVIVAL, survival of the green turtle is in danger on the Karachi beaches. A dash for setting up a dispensary was accepted. Proposal accept किया जाएगा ज़ाहिर है, और proposal for setting up a dispensary was accepted by the minister. The dash of garbage, garbage का removal होगा. The removal of garbage is the responsibility of the government. The train moved out of the station as soon as the guard gave the signal. I needed my parents' approval for going to friend's wedding. अच्छा जनाब, एक बार फिर बता दूं, वैसे तो ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत से बच्चों ने ताहिर वो वीडियो नहीं देखी होगी। अब ये पेरेंट्स में देखें एपोस्ट्रॉफी जो है वो एस के बाद लगा है, जबकि फ्रेंड्स में एपोस्ट्रॉफी एस से पहले लगा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर कोई ऐसा वर्ड जो कि एस पे मतलब जिसका प्लूरल एस पे एंड हो रहा है, वो वर्ड जिनके प्लूरल एस पे एंड हो रही हैं, अगर हमने उसमें जो है उसका कनेक्शन शो करना है हमें नेक्स्ट वर्ड से, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे क्या है अप्रूवल, तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ड, वो प्लूरल वर्ड जो कि एस पे एंड हो रहे हैं, तो हम उसमें एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और उसके बाद वाला एस ऐड नहीं करते। जबकि जो फ्रेंड है, फ्रेंड्स जो है, ये ज़ाहिर एक फ्रेंड की बात हो रही है और यहाँ पे बोथ पेरेंट्स की बात हो रही है कि दोनों जो है वो यानी फादर एंड मदर दोनों की परमिशन रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पे फ्रेंड, एक फ्रेंड की बात हो रही है, लिहाजा एपोस्ट्रॉफी जो है वो एस से पहले आया है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक वर्ड सिंगुलर है और एक वर्ड प्लूरल है, दैट्स वाई एपोस्ट्रॉफी एक में एस के बाद आ रहा है प्लूरल में, और एक में एस से पहले आ रहा है सिंगुलर में। आई नीडेड माई पेरेंट्स अप्रूवल फॉर गोइंग टू फ्रेंड्स वेडिंग। चले जनाब, तो आज की जो है हमारा टॉपिक सुफिक्सेस कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगी। टिल दैन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गज़ाला। अल्लाह हाफिज़।